सो पीपल ऑफन थिंक कि डॉक्टर्स जो है वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग और मैच्योर होते हैं। कितना सच है ये? स्ट्रॉन्ग और मैच्योर, इमोशनली मैच्योर। इमोशनली मैच्योर। इफ यू वांट टू बी अ गुड सर्जन तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ईगल्स आई, शार्प आंखें होनी चाहिए आपकी, फिंगर लाइक लेडी फिंगर, समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपकी जो बहुत ही स्मूथ और हल्की होनी चाहिए कि आप साए साए नॉट मार के निकल लो। फिर एक होता है लायंस हार्ट। लायंस हार्ट यानी कि करेज, आप डिसीजन मेकिंग पावर जब हो आपकी, तो आप करेज हो, कॉन्फिडेंट हो। और स्टमक लाइक कैमल, लॉन्ग आवर्स में आपको भूखा रहना पड़ता है। So let's start from before the title, before being a doctor. So डॉक्टर आर्याश है, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप जब मेडिकल कॉलेज में एंटर किए, आप अपनी जर्नी बताइए ऑफ एंटरिंग अ मेडिकल कॉलेज। आप कैसे किया, आपने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किया, एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू इमेजिन? जी नमस्कार नरसी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं ऐसा कुछ सोच ही नहीं गया था। मेरे को पता था कि इस जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बाकी सब स्ट्रीम से, बाकी सारे जो प्रोफेशन से डिफिकल्ट है। आप हेक्टिक रहता है, वर्किंग आवर्स, स्टडी आवर्स। तो बाकी ये था कि हाँ, चीजें बहुत सीखी, मजा बहुत आया, एंजॉय करें लाइफ को, दोस्त यार बने, खूब मस्ती किए, और आप काफी चीजें सीखते हैं। सबसे पहले आप सीखे कि आप डिसिप्लिन में रहना, प्रेशर हैंडल करना, आप कांस्टेंट एक मतलब जो सीनियर्स के साथ इंट्रोडक्शन होते थे वो भी बहुत, मतलब ये सब चीजें आपको सिखाई थी, डिसिप्लिन सिखाई। तो ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ग्रोथ करने में और प्रेशर डील करने में, कोई भी सिचुएशन डील करने में। Very nice, very nice. So tell us about the most stressful phase or most stressful incident about your medical journey. स्ट्रेसफुल तो है तब ज्यादा होता है जब हम या कुछ यूनिवर्सिटी से एग्जाम होता है, एंड टेस्ट होता है, क्लिनिकल एग्जाम या सेमिनार, ये कुछ भी ऑफिशियल चीजें होती है, उसमें डर लगता है। तो एक इंसिडेंट से जब मैं फर्स्ट टाइम बताया एक्टिंग वन का पेपर दे रहा था, तब हम बहुत मेहनत करते हैं सारे दोस्त यार, जितने मुझे 250 स्टूडेंट्स का बैच में 250 स्टूडेंट्स थे हमारे बैच में। हम एग्जाम होने था, हमारा पेपर आया, जब मैं क्वेश्चन पेपर रीड कर रहा था तो मैं देखा कि अरे ये तो ये भी अच्छे से नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। थोड़ा सा मैं वो हो गया था, डिप्रेस सा हो गया था, लो फील आया कि क्या हो गया इतनी मेहनत करने की। फिर सुपरफिशियल पेपर रीड करने के बाद मैं ऊपर देखा तो मैं देखा अरे सारे के सारे 250 स्टूडेंट एक दूसरे को देख रहे थे। तो उस समय बस मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या सिचुएशन है। फिर मैंने एक लंबी सांस ली, काउंट डाउन करा, फिर मैं चुपचाप पेपर लिखना शुरू किया। और उसके बाद जब पेपर देने के बाद भी थोड़ा खराब लग रहा था, क्योंकि समझ तो नहीं आ रही अच्छा क्या क्या क्या, पता नहीं क्या मेरे साथ है, मेरे को नहीं समझ आता। मैं अच्छा पेपर देता हूँ, बुरा पेपर देता हूँ, बट टचवुड अच्छे नंबर आए थे उसमें जब रिजल्ट आया। तो ये हमें ये सिखाता है कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल समय में कैसे अपने आप को काम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करके और कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाकर। सो पीपल ऑफन थिंक कि डॉक्टर्स जो है वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग और मैच्योर होते हैं। कितना सच है ये? स्ट्रॉन्ग और मैच्योर, इमोशनली मैच्योर। इमोशनली मैच्योर होना तो पड़ता ही है, क्योंकि प्रोफेशनली वैसा है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज है, ये मुझे मेरे प्रोफेसर ने बताया था। इफ यू वांट टू बी अ गुड सर्जन तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये क्वालिटी एक डॉक्टर को सर्जन पर डेवलप करनी चाहिए, सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। हाँ, तो ये ऐसी कुछ क्वालिटीज होती है जो डेवलप करनी पड़ती है सर्जन को, जैसे कि फिंगर लाइक लेडी फिंगर, समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपकी जो बहुत ही स्मूथ और हल्की होनी चाहिए कि आप साए साए नॉट मार के निकल लो। फिर एक होता है लायंस हार्ट। लायंस हार्ट यानी कि करेज, आप डिसीजन मेकिंग पावर जब हो आपकी, तो आप करेज हो, कॉन्फिडेंट हो। फिर आता है आपका स्टमक लाइक कैमल, लॉन्ग आवर्स में आपको भूखा रहना पड़ता है। और एक और है जो लेग्स लाइक जिराफ या अपन पैंथर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने केस गड़बड़ करा तो आपको भागना भी पड़ेगा पेशेंट से। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग ये प्रोफेशन मांगता ही है। जो इमोशनली वीक होता है, मेरा ये मानना है मनस्वी जी, कि हम कोई भी सिचुएशन हो
कोई भी सिचुएशन हो, आप उसको आप एक बार उनको एनालिसिस करो, चाहे रात में सोते टाइम आप उस बात को सोचो कि ये सिचुएशन थी, अगर इस वैसे डील करता तो ये आउटकम, तो वो आप सुधारो खुद को, या आप खुद सोचो कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। So then talking about your struggles help, जब आप अपने struggles के बारे में बात की मेडिकल जर्नी की, क्या वो आपकी कुछ हेल्प किया या साइलेंट वाज द मोस्ट कॉमन आंसर टू इट? नहीं, डेफिनेटली ये सब हेल्प करता है। बात करना एक वेंट आउट करने का तरीका होता है ये। जैसे जैसे हम परेशानी, जैसे मैं कोई परेशानी में हूँ, तो मैं एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकता हूँ। अगर मेरी कोई तकलीफ है, मैं अगर आपसे शेयर करूँ तो मैं शायद आपको भी पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगा। तो जो मेरे को चीजें नहीं पता कैसे डील करना, शायद मैं आपसे बात करने में वो चीजें मेरे को पता चले। हो सकता है कि जो मैं परेशानी सोच रहा हूँ वो एक्चुअल में परेशानी नहीं है, वो आपसे बात करूँ तो शायद वो 2 सेकंड का काम है, सॉल्व हो जाए। और आप देखेंगे तो हेल्थ इंडस्ट्री इसी के बेस्ड है। पेशेंट जो आते हैं परेशानी में क्या आते हैं, डॉक्टर सुनता है, उसको सॉल्यूशन देता है। तो दिस इज व्हाट इट इज। आप बहुत सही बोल रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो आज किसी न किसी वे में मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें बिल्कुल बात करना चाहिए अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो हमें दूसरों का पर्सपेक्टिव भी पता चलेगा और कहीं ना कहीं वी वोंट स्ट्रगल साइलेंटली विद द बैंडिट्स। आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना पसंद करेंगे जो अभी मेंटली स्टक फील करें, चाहे वो मेडिकल जर्नी में हो, चाहे वो इन जनरल हो? आप क्या एडवाइस? मेंटली स्टक यानी जो मेंटली अभी स्ट्रेस्ड आउट है, अपने किसी बहुत टफ फेज से गो थ्रू कर रहे हैं। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पॉज ले सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप जरूर करिए। आप घूमने जा सकते हैं। मुझे जो पर्सनली लगता है, आप लाइफ में परेशान हो कुछ भी, तो आप वेकेशन प्लान करो। बहुत जरूरी होता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर आए, एक अलग चीज देखे, एक अलग तरीके से देखे, एक फ्रेश मूड से जाइए वापस जो भी सिचुएशन है, तो शायद आप अच्छे से इफेक्टिवली काम कर पाए। वेरी सो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें मेंटल हेल्थ कॉन्वर्सेशंस को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए? हर प्रोफेशन में, हर कास्ट, हर जेंडर, हर रिलीजन और हर जगह हमें नॉर्मलाइज कर देना चाहिए मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने का। हाँ, ये आप बहुत सही बोले। एक तरह से टैबू कि लोग अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं या आप कोई ऐसे कंसल्टेशन ले रहे, तो हम अपने आप उसको बोलते हैं पागल है वो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक फेज होता है, कुछ होता है, कुछ मेडिकल कंडीशन नहीं है। हमें इसको बहुत नॉर्मलाइज करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना चाहिए। क्या पता हम किसी की हेल्प कर लो, किसी से सुन के, या उसको सही डॉक्टर का पता दे के, या उसको कोई सही थेरेपी दिलवा के, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत सही। So it was such an amazing conversation with you, Dr. Aryan Sharma. आपने हमें बहुत हेल्प की और हमें बहुत इंसाइट्स दिया थ्रू योर मेडिकल जर्नी। हमें कैसे नॉर्मलाइज करना चाहिए मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, और कितना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हर पर्सन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से या सिचुएशन से डील करता है, स्ट्रगल करता है। So it was amazing journey with you, Dr. Aryan Sharma. Thank you so much for being on that podcast. And if you like this video, do like, share and subscribe. Comment down below if you have any suggestions for the next video. Thank you so much for watching. Till then, goodbye.